वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी ही नहीं हो रहा है, यहाँ जीवन भी चोरी हो रहा है। हाँ। जो जिंदा है उसको मार रहा है, जो मरा हुआ है उसको जिंदा कर रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, अभी आप बोले कि माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को। अरे जो गलती किया, जो जिंदा को मारा है उसको माफी मांगना पड़ेगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये लोकतंत्र से देश चलता है। वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोरी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कौन कर रहा है चोरी? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये महादलित का अति पिछड़ा का वोट चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग तो भाजपा का एजेंट है। बीजेपी के 3 जमाई था, अब 4 जमाई हो गया। कौन कौन? ईडी, आईडी, सीबीआई और ईसीआई भी हो गया। हाँ। 4 को जमाई हो गया भाजपा का। तो जनता इस बार क्या करेगी बिहार की? जनता देख रहे हैं ना, हल्ला बोल कर रहा है, एकदम गद्दी से हटाने का एकदम पूरा निर्णय कर चुका है बिहार का जनता। एकदम जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया है। वोट अधिकार यात्रा की आज अंतिम दिन है और ये यात्रा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाली है। एक बड़ी जनसभा को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, शकील अहमद खान, राजेश राम सहित जो तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं वो इस सभा को संबोधित करेंगे। SIR के खिलाफ 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने किया है। ऐसे में जो पब्लिक है वो देखिए पहुंच रही है और लगातार जो है भीड़ वो बढ़ते जा रही है। ये देखिए नारा लगा, वो चोर गद्दी छोड़, वो चोर गद्दी छोड़कर लगातार जो लोग हैं वो नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो झंडा लेकर पहुंच रहे हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ ये पूरी तैयारी है और 1300 किलोमीटर का राहुल गांधी ने यात्रा भी किया है। साथ में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सभी लोग मौजूद थे। पूरा गांधी मैदान, ग्राउंड होगी गांधी मैदान की, वो अंदर भरी हुई है और ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी ठीक आने वाले हैं। ऐसे में देख सकते हैं नेताजी हैं। विधायक जी, वोट चोरी हो रही है। पूरा चोरी हो रही है, पूरा दम। बोलिए। तेजस्वी का सरकार आने कोई नहीं रोकने जा रहा है, तेजस्वी जी का। तो क्या कहेंगे, वोट चोरी हो रहा है कि नहीं? पूरा वोट चोरी हो रहा है, पूरा। हाँ। हाँ। तो तेजस्वी यादव पे केस हो गया है। अरे केस होते रहता है, इतना घबराना नहीं है। हम लोग घबराने वाले हैं नेता। हाँ। हाँ। किसकी सरकार बनेगी बिहार में? हम लोग की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार। राहुल लाखों लोग पैसा देकर भीड़ लाए हैं सर। नहीं, भीड़ हम लोग पैसा देकर नहीं लाने वाले हैं। हम लोग का जन सलाब ऊपर पड़ा है। हाँ। देख लीजिए, लाखों लाखों आदमी अपने आप किस बिना खर्चे के यहाँ पे आए हुए हैं। देख लीजिए, 65 लाख वोटरों का नाम कटे हैं। क्या कहेंगे? वोट चोरी हो गया। हम देखिए क्या होता है। तस्वीर देखिए, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। RJD का झंडा लिए हुए हैं और इधर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर बिहार में एक बदलाव की आंधी दिख रही है और लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो है वो बिहार परिवर्तन की ओर है और आने वाले जो चुनाव में वो जनता बता देगी कि सरकार किसकी बनेगी। तो कहाँ से आए हैं? हम लोग दाऊद नगर से आए हैं। क्या कहेंगे, क्यों आए हैं? तो वोट पे चोरी कर लेकर आए हैं कि चोरी कर ले रहा, चोरी करेंगे वाला चोरी कर ले रहा। चुनाव आयोग का मामला है तो नेता सब क्या करेंगे? नेता क्या करेंगे? नेता ही तो आवाज उठाएंगे। गरीबों का आवाज कैसे यहाँ तक पहुँचेगा? गरीबों का आवाज तो उठाने के लिए हमारे वोट चोरी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कौन कर रहा है चोरी? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री वोट चोरी करेंगे तो हैं? वोट चोरी कर रहे हैं हाँ। तो क्या कैसे किया जाता है? वोट चोरी हो रहा है। तो अधिकार हमनी के वोट देने के लिए ना है, सरकार के चुनने के अख्तियार ना है। हमनी का सरकार चुनने का अख्तियार है ना। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? क्या? हमनी चाहते हैं कि इंसानियत पूर्वक वोटिंग हो, चोरी बंद हो। क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार दास। कहाँ से आए हैं? राघोपुर से। अरे काहे आप लोग घूम रहे हैं झूठ मूठ के यात्रा में? हम लोग काहे के लिए घूम रहे हैं? ये वोट चोरी कर रहे हैं, काहे घूम रहे हैं? कौन चोरी कर रहा है? बीजेपी और नीतीश कुमार चोरी कर रहा है। ये महादलित का अति पिछड़ा का वोट चोरी कर रहा है। बीजेपी ये एक गो जो है इसका देख लिया कि बिहार में चुनाव हारेंगे। क्या नाम हुआ आपका? वोट चोरी हो रहा? नहीं हो रहा है। कौन कर रहा है चोरी? भाजपा कर रहा है। हाँ। ज्यादा ऐसी मत कीजिए। अच्छा, मेरा मत देखो।
क्या नाम हुआ आपका? क्या अच्छा तो ये बताइए, तो भाजपा क्यों वोट चोरी करेगी? वो तो राजनीतिक दल है। ये जान रहा है कि यहाँ तेजस्वी जी बिहार से इस बार जो है चुनाव जीत रहा है, बहुमत वोट से जीत रहा है, सरकार बन रहा है, इसलिए डराए हुए तेजस्वी जी। अब दूसरा कोई उपाय नहीं बना, तो इसलिए जो है 2025 में इनको जो है लोकसभा में वोट ठीक था और 2000 मैंने विधानसभा में आते आते वोट खराब हो गया, इसलिए इनको डर बना हुआ है। महागठबंधन से डर गई बीजेपी। हाँ, बीजेपी डर। तो भैया चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग ये मिले हुए हैं, ये मोदी का जो है ये पार्टी चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है। कौन? चुनाव आयोग चुनाव आयोग तो भाजपा का एजेंट है। कैसे भैया? कैसे नहीं तो और किसके कहने पे ये हो रहा है? हाँ। ये किसके कहने पे हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है कि भाजपा के इशारे पे हो रहा है ये सब। SIR कौन करवा रहा है? SIR कौन? भाजपा करवा रहा है। हाँ। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और कौन करवाएगा? तो बीजेपी और चुनाव आयोग मिली है। देखिए बीजेपी के 3 जमाई था, अब 4 जमाई हो गया। कौन कौन? ED, ID, CBI और ECI भी हो गया, हाँ। 4 को जमाई हो गया भाजपा का। तो जनता इस बार क्या करेगी बिहार की? जनता देख रहे हैं ना, हल्ला बोल कर रहा है, एकदम गद्दी से हटाने का एकदम पूरा निर्णय कर चुका है बिहार का जनता। एकदम हाँ। मन एकदम बदल चुका है। 25 में बहुत हुआ नीतीश और इस बार तेजस्वी तय है। चलिए, तो 25 में बहुत हुआ नीतीश, इस बार तेजस्वी तय है। पूरे बिहार से लोग आज पटना में इकट्ठा हो रहे हैं, थार से भी पहुंच चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर झा है। झा जी, हाँ, काहे आप लोग सड़क पे उतर गए हैं आज? वोट चोर गद्दी चोर। कौन है वोट चोर? वोट चोर जो सरकार है केंद्र में बैठा हुआ है, जिसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्थान है। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है। संवैधानिक संस्था पहले था, हाँ। लेकिन जब से ये चुनाव आयोग बना है तब से ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है। हाँ। सरकार अपने मनमाने अपने लोगों को बना देती है जी। और उससे फिर गलत सारा काम करवाती है। तो आने वाले समय में क्या होगा चुनाव में? चुनाव में यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये वोट चोर गद्दी चोर का ये बात गूंजेगी। तो आप लोग मोदी जी को क्यों सान रहे हैं? उन्हीं वही हैं जो सब करा रहे हैं, वही हैं जो सब करा रहे हैं। हाँ। वही सब करा रहे हैं ना। चुनाव आयोग वही नहीं, चुनाव आयोग जो अपॉइंटमेंट होता हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटा दिया इसीलिए ना मनमर्जी अपने ढंग से अपॉइंट कर लेता है। तो इस बार आप लोग बिहार में क्या करेंगे? बीजेपी की सरकार लाएंगे? परिवर्तन महागठबंधन की सरकार लाएंगे यार। राहुल गांधी को माफी मांगने को कहा है चुनाव आयोग। गलत कह रहा है ना, किस बात का माफी मांगेगा? हाँ। किस बात का माफी मांगेगा? गलत कह रहा है ना चुनाव आयोग। हाँ। बोलते रहिए। चुनाव आयोग गलत कर रहा है। चुनाव आयोग जो गलती पकड़ा गया है उस पर कुछ बोलने के बजाय ये जो गलती पकड़े हैं सबूत के साथ पकड़े हैं उस पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उल्टे चोर कोतवाल को डांटे यह काम चुनाव आयोग कर रही है। तो जनता माफ करेगी चुनाव आयोग को या बिल्कुल नहीं। जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया है। हाँ। और ये पूरे प्रदेश में जो ये यात्रा निकला है, 25 जिला को क्रॉस किया है, इसमें लोगों का जन समर्थन, लोगों का उत्साह, लोगों का ऊर्जा देख के अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव आयोग के प्रति, हाँ। सरकार के प्रति लोगों के मन में कितना अविश्वास पैदा हुआ है, कितना नफरत पैदा हुआ है। ये बताइए झा जी, आप लोग बीजेपी के खिलाफ है? झा जी मोदी जी के खिलाफ है? हम लोग बहुत लोग हैं। कांग्रेस कोई जात पात की पार्टी नहीं रही है। हम लोग जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पे, उस पार्टी में है। लेकिन जो अभी मुद्दा है, हाँ। जिन लोगों का, हाँ। उस मुद्दा को हमारे नेता पकड़े हैं। जिनकी जितनी भागीदारी, जिनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए। इस बात को हमारे नेता ने उठाया है। देश में पहला नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंकुश शासक के खिलाफ राहुल गांधी अकेले डट कर मुकाबला कर रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू देवा हुआ। हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं बेगूसराय से आया हूँ। क्या कहेंगे? वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी ही नहीं हो रहा है, यहाँ जीवन भी चोरी हो रहा है। हाँ। जो जिंदा है उसको मार रहा है, हाँ। जो मरा हुआ है उसको जिंदा कर रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, अभी आप बोले कि माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को। अरे जो गलती किया, जो जिंदा को मारा है उसको माफी मांगना पड़ेगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है।
जनता से बड़ा कोई नहीं है। यह लोकतंत्र से देश चलता है, इसलिए जो भी गलती करेगा उसको माफी मांगना पड़ेगा। देखिए, तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।